गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 24 अगस्त 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स से, उनको हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 8 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके अगस्त 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर MCQ फॉर्मेट में 1500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के एक बेंच को, कहाँ पर, लद्दाख में। ठीक है, तो मतलब हाई कोर्ट बनेगा, उसकी एक बेंच बनेगी कहाँ पर, लद्दाख में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स ऑफ हाउ मच रो शुगर, तो यहाँ पर आंसर होगा 10 लाख टन। 23rd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश कौन बने हैं, तो नाम है मिर्ज़ा फ़खरुल आलमगीर। जो RBI का सेंट्रल बोर्ड है उसमें एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं कौन, S सोमनाथ। फिर बात करें सरला पुरस्कार 2026 की फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू पोइट्री, किसको मिला है, आंसर होगा आशुतोष पारिदा। शोकार जानकी की बात करें 94 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई है, एंड शी वॉज द बेस्ट नोन फॉर कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन सिनेमा। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे की बात करें अगर हम, तो ये हर साल 21 अगस्त को मनाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्केल बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। और इंडियन मॉरिशस ने अब एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कहाँ, किस सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में। और फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 की बात करें कहाँ पर होगा, तो ये होगा ब्राज़ील में। और हिमाचल प्रदेश जो है वो 5th स्टेट बना है टू बैन दी एनालॉग पनीर, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने सैटरडे की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन सॉइल टेक्सचर मैप, तो यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत का पहला हाई रेजोल्यूशन का सॉइल टेक्सचर मैप जो है वो डेवलप करा है, तो आंसर होगा ICAR NBSSLUP, यानी कि ऑप्शन जो C है वो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ICAR NBSSLUP में ये जो टर्म है यहाँ पे, दैट इज़ NBSSLUP, ये क्या है, तो ये है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। एंड इसने यहाँ पर ICAR यानी कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है उसके अंडर ये पूरा सर्वे किया, जिसमें कि एक हाई रेजोल्यूशन का सॉइल टेक्सचर मैप जो है वो डेवलप करा है इस इंस्टीट्यूशन ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने। एंड दिस मैप प्रोवाइड द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेक्सचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स अक्रॉस द इंडिया। एंड सॉइल टेक्सचर की बात करें, इट्स मेनली डिटरमाइंड बाय द प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले प्रेजेंट इन दी सॉइल। तो याद रहेगा आपको, भारत का पहला हाई रेजोल्यूशन सॉइल टेक्सचर मैप किसने डेवलप करा है, तो आंसर आप लोग ध्यान रखोगे ICAR NBSSLUP, राइट। अगला क्वेश्चन होगा द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिड्यूस द मैंडेटरी लीगल प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री लेवल जुडिशरी सर्विस फ्रॉम 3 years टू हाउ मेनी ईयर्स। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो एक फैसला है कि इन्होंने बोला था यहाँ पर कि पहले जो जुडिशल सर्विस में एंट्री लेने के लिए 3 years का एक आपको एज अ लीगल प्रैक्टिस का आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता था, बट अब उसको रिड्यूस करके यहाँ पे 3 साल से घटा के कितना कर दिया है, 1 year, यानी कि ऑप्शन जो B है वो आपको ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट रिड्यूस द मैंडेटरी 3 year लीगल प्रैक्टिस टू 1 year फॉर दी एंट्री लेवल जुडिशरी एग्जाम, तो उसमें ऑप्शन जो B है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो डिसीजन है ना वो 21 अगस्त 2026 को आया है, एंड इसने मॉडिफाई किया है द कोर्ट्स अर्लियर 2025 का जो रिक्वायरमेंट थी ना 3 years की, तो उसको यहाँ पे मॉडिफाई करके कितना किया गया है, 1 year यहाँ पर किया गया है। फिर होगा हाउ मेनी स्कूल टीचर्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026। तो नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 के लिए कितने टीचर्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है,
तो आंसर है 48, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो कुल मिला के 48 आउटस्टैंडिंग स्कूल टीचर्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है फॉर द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026। और ये जो अवार्ड है वो हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी कन्फर करेगी और किसको, टीचर्स को, ऑन दी 5 सितंबर 2026। तो यानी कि 5 सितंबर को जब हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसी उपलक्ष्य में, उसी मौके पर हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी कन्फर करेगी आउटस्टैंडिंग स्कूल टीचर्स को ये सभी अवार्ड्स। तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे। इसके अलावा आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो ना, तो आपको अपने स्कूल के पर्टिकुलर टीचर्स के नाम जो है ना वो आपको ध्यान रखना है। सपोज़ अगर आप उड़ीसा का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको उड़ीसा में जितने भी टीचर्स को ये अवार्ड मिला है, आई थिंक एक को मिला है, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 48 के 48 मैं नेम्स यहाँ पे मेंशन करूँ। तो आपको क्या करना होगा, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो ना, तो उसके पर्टिकुलर टीचर, या फिर जिस आप यूटी से बिलोंग करते हो तो स्टेट या फिर यूटी के पर्टिकुलर टीचर का नाम आपको जो है वो ध्यान रखना है फॉर योर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, अगर आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो अपने स्टेट में, ठीक है। टीचर्स अवार्ड होते क्या है, तो नेशनल टीचर्स अवार्ड इज़ अ अवार्ड दैट बिलोंग्स टू द इंडिया एंड इट इज़ अ मेजर नेशनल लेवल रिकॉग्निशन फॉर स्कूल टीचर्स एंड दिस अवार्ड इज बेस्ड ऑन अपॉन द टीचर्स हु डिस्प्ले एक्सीलेंट डेडिकेशन, लीडरशिप, इनोवेशन एंड इफेक्टिवनेस इन इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर होगा नेशनल स्पेस डे हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो नेशनल स्पेस डे की बात करें हर साल 23 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो नेशनल स्पेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 23 अगस्त और ये 2026 को अगर हम बात करें इसकी थर्ड जो है वो नेशनल स्पेस डे मना है और इसकी थीम है टुवर्ड विकसित भारत, इनोवेटिंग, कोलैबोरेटिंग एंड एस्पायरिंग टू ग्लोबल स्पेस लीडरशिप। तो इसकी थीम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और हम चंद्रयान 3 जब हुआ था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी ना मून पर, 23 अगस्त 2023 को ही हुई थी। तो उसी डेट को कमेमोरेट करने के लिए हम लोग हर साल हमने डिसाइड किया कि हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे, नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे 23 अगस्त को, राइट। फिर होगा विच शिप वॉज रिसेंटली डिलीवर टू द इंडियन नेवी एज द थर्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। तो अभी रिसेंटली किस शिप में, मतलब इस शिप वॉज रिसेंटली डिलीवर टू द इंडियन नेवी, तो कौन से शिप को भी हाल ही में इंडियन नेवी को डिलीवर्ड किया गया एज द थर्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। तो ये जो यहाँ पे डिलीवर की गई है शिप, इसका नाम है INS मंगरोल, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो मंगरोल की बात करें, द थर्ड एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट वॉज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी ऑन 21 अगस्त 2026 और इस वेजल को यहाँ पे इंडिजिनसली डिज़ाइन किया गया एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तो किसने इसको डिज़ाइन किया है, उस कंपनी का नाम, ठीक है। साथ ही में इस पूरी जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है उसका नाम आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो है वो ध्यान रखना है। फिर होगा हु वॉन दी मेंस जेवलिन थ्रो एट दी लुसाने डायमंड लीग 2026। तो जो लुसाने डायमंड लीग 2026 है ना, उसमें मेंस जेवलिन थ्रो में किसने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, तो आंसर होगा रुमेश थरंगा पाथिरेज, यानी कि ऑप्शन सी आप लोगों को ध्यान रखना है। श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम बात करें भारत के नीरज चोपड़ा, उन्होंने यहाँ पर जीता है सिल्वर मेडल, ठीक है। तो टॉप क्या श्रीलंका के प्लेयर हैं रुमेश थरंगा पाथिरेज, ठीक है। और वहीं नीरज चोपड़ा की बात करें तो उन्होंने सेकेंड पोजीशन इनकी यहाँ पर आई है। वहीं बात करें यहाँ पर एंडरसन पीटर्स ऑफ ग्रेनेडा, तो इन्होंने यहाँ पे थर्ड पोजीशन को एक्वायर किया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर होगा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज इंडियाज़ फर्स्ट लार्ज स्केल बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बीइंग स्टैब्लिश। तो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में भारत का पहला लार्ज स्केल बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये स्टैब्लिश होगा कहाँ पर, आप लोगों को उसका वेन्यू स्पेसिफिकली ध्यान रखना होगा, दैट इज़ इन दी लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहाँ पर भारत का पहला लार्ज स्केल बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टैब्लिश किया जाएगा। तो उसमें ऑप्शन जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इस पूरे प्लांट की जो इन्वेस्टमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 3080 करोड़ रुपीस एंड दिस फैसिलिटी इज बीइंग डेवलप्ड बाय दी बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड एंड इट्स कुंभी सागर यूनिट, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है इसका नाम। अगला क्वेश्चन होगा 57th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दैट इज़ जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 57th एडिशन है 2026 में, वो कहाँ पर होगा।
तो वो होगा गोवा में, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। 20 से शुरू होकर 28 नवंबर तक ये रहेगा, मतलब 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में। कहाँ पर? गोवा में। एंड इसमें अगर हम बात करें, फर्स्ट हियरिंग मीटिंग कमेटी मीटिंग हुई है इसकी 57th IFFI की। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में 21 अगस्त को। फिर है चाइना ज़ांगी 7 ल्यूनार मिशन इज़ प्राइमरली एम्ड एट एक्सप्लोरिंग विच रीजन ऑफ द मून। तो चाइना का जो ज़ांग 7 ल्यूनार मिशन है वो बेसिकली किस रीजन, मतलब मून के किस रीजन को एक्सप्लोर करने का यहाँ पे इसका मेन फोकस है। तो ये है बेसिकली साउथ पोल ऑफ द मून, और इसी के लिए यहाँ पे ल्यूनार मिशन जो है वो है दैट इज़ चाइना का चांग-ई 7। तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चांग-ई 7 इज़ चाइनाज ल्यूनार एक्सप्लोरेशन मिशन टारगेटिंग द मून्स साउथ पोल विद अ फोकस ऑन स्टडिंग इट्स इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज। एंड इस पूरे मिशन को लॉन्च किया फॉर दी मतलब इसको प्लान किया जा रहा है फॉर द लॉन्च फ्रॉम दी वेंचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट इन दी हेनान अबोर्डा लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। तो स्पेसिफिकली आपको क्या ध्यान रखना होगा, ये मिशन का नाम, ठीक है, एंड ये किस देश का है, कहाँ पर ये जा रहा है और इसका पर्पस क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर होगा व्हाट इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम आशा स्कीम। तो पीएम आशा स्कीम जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। पीएम आशा स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर रेन्यूमरेटिव प्राइसेस फॉर द फार्मर्स। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पीएम आशा स्कीम आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, एंड इसको लॉन्च किया गया था इन सितंबर 2018। हाल ही में ये न्यूज़ में है फिलहाल में, क्योंकि रिसेंट में इसको अगर हम बात करें यहाँ पे एलोकेशन जो मिला है पीएम आशा को 2026 से 27 में कितना है 7200 करोड़ रुपीज़। एंड ये न्यूज़ में स्कीम, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया। साथ ही में ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि पीएम आशा में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट आते हैं, तो उसमें आप लोग ध्यान रखोगे। प्राइसेस सपोर्ट स्कीम आती है, इसके अलावा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड आता है, इसके अलावा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम एंड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यहाँ पर आती है इस पीएम आशा के अंदर। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट रूरल एंटरप्राइज टेक्निकल बुलेटिन लॉन्च ड्यूरिंग द नेशनल कैंपेन ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर हम बात करें उसका नाम क्या है, किसका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट रूरल एंटरप्राइजेस टेक्निकल बुलेटिन जो कि लॉन्च हुआ है ड्यूरिंग दी नेशनल कैंपेन ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसका नाम यहाँ पर आप लोग ध्यान रखोगे संकल्प शक्ति, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया सेकेंड फेज ऑफ द नेशनल कैंपेन ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप, एंड इसी के अंदर कौन सी स्कीम के अंदर, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एंड इट्स एम्स टू सपोर्ट बोथ फार्म्स एंड नॉन फार्म एंटरप्राइजेस, जिसको लेड कर रही है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इसी के अंदर आता है क्या, संकल्प शक्ति। फिर है विच इंडियन पेयर वॉन अ ब्रोंज मेडल इन दी विमेंस डबल्स एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। तो ये किसने जीता है, तो आप लोगों को इसमें नाम ध्यान रखना होगा थेरेसा जोली एंड गायत्री गोपीचंद का। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो तरेशा जोली एंड गायत्री गोपीचंद won the bronze medal in the women's double at the BWF World Championship 2026 in New Delhi, and they become the only second Indian women's doubles pair to won a World Championship medal. इससे पहले 2011 में ज्वाला गट्टा और अश्वनी बोपन्ना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और अभी ये सेकेंड इंडियन मतलब women's डबल पेयर यहाँ पे बना है। तो इसमें नाम आपको उनका ध्यान रखना है। तो ये था पूरा कंटेंट जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग करेंगे। सबसे पहले इंडियाज़ फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन सॉइल टेक्सचर मैप को रिलीज़ करा है ICAR के अंडर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग ने। मैंडेटरी लीगल प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट 3 साल से घटा के 1 साल कर दी गई है। नेशनल टीचर्स अवार्ड 48 टीचर्स को यहाँ पर दिया गया है। नेशनल स्पेस डे की बात करें 23 अगस्त, आपको ध्यान रखना है। थर्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट की बात करें, नाम है INS मैंग्रोल। लुसाने डायमंड लीग की बात करें तो इसको जीता है मतलब गोल्ड मेडल रोमेश थरंगा पथिरेज ने, और इंडिया के जो नीरज चोपड़ा सेकंड नंबर इनका आया है। इंडियाज़ फर्स्ट लार्ज स्केल बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। IFFI 2026 होगा कहाँ पर, गोवा में। चाइना का चांग-ई 7 ल्यूनार मिशन है मून पर जाने के लिए, बट साउथ पोल पर। पीएम आशा स्कीम हाल ही में न्यूज़ में इंश्योर द रिन्यूमरेटिव प्राइसेस फॉर द फार्मर्स,
एंड फर्स्ट रूरल एंटरप्राइजेस टेक्निकल बुलेटिन का नाम है संकल्प शक्ति। और BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 को जीता है, मतलब किसने, मतलब इसमें जो विमेंस डबल में ब्रॉन्ज जीता है थरेशा जोली एंड गायत्री गोपीचंद ने। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, यहाँ पर ये क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, बट कोई नहीं, आपको ध्यान रखना है ईडी के जो डायरेक्टरेट है वो कौन है, राहुल नवीन है। और आज आप मुझे बताओगे कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसको रिकमेंड किया है, तो ये कौन बने हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही में 7 मंथ का जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जहाँ पे आपको थ्योरी फॉर्मेट में पूरा कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जहाँ पर आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।